जब भी कोई iOS ऐप बनता है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है कि यूजर के टच पर ऐप रिएक्ट कैसे करेगा। मतलब चाहे वो एक टैप हो, स्वाइप हो या पिंच, इन सभी इंटरैक्शंस को सही तरीके से मैनेज करना ही एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस की बुनियाद है। तो आज हम UI किट में जेस्चर को हैंडल करने के दो बहुत ही पावरफुल तरीकों को समझने वाले हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा टैप हैंडल करना तो काफ़ी आसान लगता है, पर सोचिए क्या होता है जब एक ही स्क्रीन पर एक साथ कई जेस्चर हों। मान लीजिए कोई स्क्रॉल करते हुए पैन करना चाहे, तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। बस यही वो चुनौती है जिसे आज हम समझने वाले हैं और देखेंगे कि इन मुश्किलों से कैसे आसानी से निपटा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूजर इनपुट पर रिएक्ट करने के सबसे सीधे, सबसे सरल तरीके से, जिसे हम कहते हैं टारगेट एक्शन पैटर्न। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक लाइट स्विच। ये बिल्कुल एक सीधा कमांड है। आप एक जेस्चर रिकग्नाइजर बनाते हैं, उसे किसी व्यू के साथ जोड़ते हैं और उसे बताते हैं कि जब जेस्चर हो तो किस टारगेट पर कौन सा एक्शन यानी कि कौन सा फंक्शन चलाना है। बस जैसे ही यूजर टैप करता है, लाइट ऑन हो जाती है। सिंपल और सीधा। अब जरा इस कोड को देखिए। यहाँ हम एक UI टैब जेस्चर रिकग्नाइजर बना रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि टारगेट को सेल्फ पर सेट किया गया है और एक्शन हमारे हैंडल टैप मेथड की तरफ इशारा कर रहा है। बस यही सीधा कनेक्शन टारगेट एक्शन पैटर्न की जान है। जेस्चर सीधे उस कोड से जुड़ा है जो उसे चलाएगा। तो सवाल ये उठता है कि टारगेट एक्शन का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसका जवाब है सिंपल इंटरैक्शंस के लिए, जब एक जेस्चर का एक ही सीधा नतीजा हो, जैसे किसी बटन पर टैप करना या किसी फोटो को लाइक करना। इसे लागू करना बहुत आसान है और सीधे साधे UI इंटरैक्शंस के लिए ये बहुत कारगर भी है। लेकिन तब क्या होगा जब सिर्फ एक सिंपल एक्शन से काम ना चले, जब हमें चीजों पर और भी बारीक कंट्रोल चाहिए हो? यहीं पर डेलीगेट पैटर्न सीन में आता है। अगर टारगेट एक्शन एक लाइट स्विच था, तो समझिए डेलीगेट पैटर्न एक पूरा स्मार्ट होम सिस्टम है। ये सिर्फ कमांड नहीं लेता, ये सवाल पूछता है और चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डेलीगेट की तरह सेट करते हैं, तो हम UI किट को ये इजाज़त देते हैं कि वो हमसे पूछे, क्या मुझे इस जेस्चर को पहचानना चाहिए या फिर क्या ये जेस्चर किसी दूसरे जेस्चर के साथ काम कर सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी लाइन है pan gesture dot delegate equals to self। ये लाइन जेस्चर रिकग्नाइजर को बताती है, देखो कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना। और फिर जेस्चर रिकग्नाइजर अंडरस्कोर शुड रिकग्नाइज साइमल्टेनियसली विद जैसे डेलीगेट मेथड को इस्तेमाल करके हम खास नियम बना सकते हैं, जैसे कि एक पैन और स्वाइप जेस्चर को बिना किसी टकराव के एक साथ चलने देना। हमें इसी लेवल का कंट्रोल मिलता है। डेलीगेट पैटर्न की असली ताकत तब सामने आती है जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जैसे कि जब एक ही व्यू पर कई जेस्चर हों और उनके आपस में टकराने का चांस हो। ये हमें ये तय करने की पावर देता है कि कौन सा जेस्चर पहले काम करेगा, जिससे एक स्मूथ और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस बनता है। तो अब हमने दोनों पैटर्न्स को काम करते देख लिया है। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, ताकि ये साफ हो जाए कि कौन कहाँ बेहतर है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। उद्देश्य के मामले में टारगेट एक्शन किसी एक्शन को ट्रिगर करता है, जबकि डेलीगेट जेस्चर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और असली फर्क यहाँ दिखता है टकराव हैंडलिंग में। टारगेट एक्शन के पास इसका बहुत लिमिटेड सपोर्ट है, जिससे कभी कभी अजीब बिहेवियर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेलीगेट हमें जेस्चर के बीच एक रेफरी की तरह काम करने का पूरा कंट्रोल देता है। और यही वो चीज़ है जो एक अच्छे UI को एक बेहतरीन UI बनाती है। तो आखिर में हम क्या समझें? नतीजा क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। असली जादू किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। टारगेट एक्शन का सार बस इसी एक सीधे से कमांड में है। ये रिएक्टिव है। ये कहता है एक इवेंट हुआ है, अब ये काम करो। ये एक सीधा ऑर्डर है, कोई सवाल जवाब नहीं। और वहीं दूसरी तरफ डेलीगेट एक सवाल पूछता है। ये प्रोएक्टिव है। ये पूछता है क्या इस जेस्चर को होने देना चाहिए, और अगर हाँ तो किन शर्तों पर। ये पूरी तरह से बातचीत, इजाजत और कंट्रोल के बारे में है। और यहीं पर असली बात समझ आती है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ये सहयोगी हैं। एक शानदार ऐप में अक्सर टारगेट एक्शन का इस्तेमाल जेस्चर के नतीजे को हैंडल करने के लिए किया जाता है, जबकि डेलीगेट का इस्तेमाल ये कंट्रोल करने के लिए होता है कि जेस्चर को कब और कैसे पहचाना जाना चाहिए। ये दोनों मिलकर एक मजबूत और बेहतरीन UI बनाते हैं। तो इस नई समझ के साथ ये सोचना लाजमी है कि
इन पावरफुल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके अगला कौन सा जटिल और सहज यूजर इंटरफेस बनाया जाएगा? संभावनाएं तो अनंत हैं और अब इसे बनाने की टूल्स हमारी समझ में हैं।